जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ना उसके पास धन था, लेकिन उसके दिल में एक अनोखी शांति थी। लोग अक्सर उससे पूछते थे कि तुम इतना शांत कैसे रहते हो? लोग धोखा दे जाते हैं, उम्मीदें टूटती हैं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर शिकन क्यों नहीं? वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैं मदद करता हूँ, हिसाब नहीं रखता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अगर तुम किसी की मदद करो और वह कभी तुम्हारे काम न आए तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मदद इंसान की नहीं, भगवान की समझकर करता हूँ। जब भगवान ने मुझे भेजा है किसी की जरूरत के लिए, तो जब मुझे जरूरत होगी तब वह किसी और को भेज देंगे। तो यही जीवन का पहला सत्य है मित्रों। उम्मीद इंसान से नहीं, ईश्वर से रखो। अगर तुम इंसानों से उम्मीद रखोगे तो हमेशा धोखा खाओगे, हमेशा तुम्हें दुख और तकलीफ ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम ईश्वर पे भरोसा रखोगे तो वे तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने देंगे। जब भी तुम्हें जरूरत होगी वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर तुम्हारी मदद के लिए अवश्य ही आएंगे। उस व्यक्ति ने जीवन में एक नियम बना रखा था। प्रार्थना करता तो मन को संभालता, भोजन करता तो पेट को संभालता, किसी के घर जाता तो आंखों को संभालता, महफिल में जाता तो जुबान को संभालता। वह कहता, अगर मन, पेट, नजर और जुबान काबू में आ जाए तो आधा जीवन अपने आप ही सुधर जाता है। उसने कभी पराये धन को देखकर लालच नहीं किया, अपनी अच्छाइयों का ढोल नहीं पीटा, दूसरे की गलतियों को दिल में नहीं रखा, बीते दुखों को पकड़कर नहीं बैठा, और इसीलिए उसका जीवन शांत था, आनंदमय था। लेकिन जीवन सबकी परीक्षा लेता है। एक समय ऐसा आया जब उसके सामने अपने ही लोग उससे दूर हो गए। सवाल ताने बन गए, खामोशी बोझ बन गई। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने पीठ ही फेर ली हो। उस रात वह बहुत टूट गया। अकेले में बैठकर उसने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, क्या यही अंत है? तभी उसके मन में एक विचार उठा कि जिस वक्त तू टूटने के सबसे करीब है, उसी वक्त तू बदलने के सबसे काबिल है। श्री कृष्ण की वाणी उसके हृदय में गूंज उठी। हर मुसीबत एक संदेश लेकर आती है, या तो तू हार मानेगा या फिर अपने भीतर की शक्ति जगा लेगा। उसने समझ लिया था कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। वह आती है, झकझोरती है और चली जाती है। जब वह गिरा तो दर्द हुआ, लेकिन जब वह गिरकर उठा तो वह पहले से भी मजबूत बन चुका था। वह कहता, कोई रास्ता बंद नहीं होता, बस हमारी नजरें उस दिशा से हट जाती हैं जहां समाधान खड़ा हमारा इंतजार कर रहा होता है। एक दिन वह चुपचाप बैठा अपनी सांसों की आवाज सुन रहा था। हर सांस कह रही थी, तू जिंदा है, मतलब तू अब भी कुछ कर सकता है। उस दिन उसने ठान लिया कि अब समस्या से भागेगा नहीं, आंखों में आंखें डालकर समस्या का सामना करेगा। भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जन्म सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं हुआ, बल्कि कर्म करने के लिए हुआ है। जैसे समय कभी नहीं रुकता, वैसे ही कर्म की गति भी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन एक युद्ध हमेशा चलता रहता है, भीतर का युद्ध, जहां अर्जुन भी हम हैं और कृष्ण भी हमें ही बनना पड़ता है। फिर उसे समझ आया कि निराशा सबसे बड़ा अंधेरा है और आशा सबसे छोटा दीपक। दीपक छोटा हो या बड़ा, अगर जल रहा है तो अंधेरे को भगाता ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर मुझे बसाओ, मैं तुम्हारा मार्ग बन जाऊंगा। एक संत कहते हैं कि दूध को मथो तो दही बनता है, दही को मथो तो मक्खन बनता है, और मक्खन को मथो तो घी बनता है। तो कष्ट हमें सस्ता नहीं बनाते, कष्ट हमें बल्कि कीमती बनाते हैं। जिस प्रकार दूध को हम कष्ट दे देकर उससे घी बनाते हैं, जहाँ पर घी की कीमत दूध से कहीं ज्यादा होती है, तो उसी प्रकार कष्ट भी हमें कीमती बनाते हैं। जो इंसान बार बार दुख में भी अपना स्वभाव नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य बढ़ जाता है। टूट कर भी मुस्कुराना हिम्मत है, गिरकर फिर उठना साहस है, और चाह कर भी न पाना ही जीवन है। और यही जीवन हमें सिखाता है, जहाँ सम्मान न मिले वहाँ अकेले रहना बेहतर है। जरूरत खत्म होते ही
इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए आत्मसम्मान कभी मत छोड़ना। भक्तों, अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही बढ़ेगा, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो सुख बढ़ेगा, क्योंकि जिस पर ध्यान जाता है वही जीवन में बढ़ता है। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। और अंत में उस व्यक्ति ने बस यही कहा कि मैं प्रेम सबसे करता हूँ, लेकिन उम्मीद सिर्फ खुद से और भगवान से रखता हूँ, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं ना, तब भगवान साथ देते हैं। इस कथा का सार यही है कि सब कुछ छूट सकता है, रिश्ते, धन, लोग, समय, लेकिन जो नहीं छूटना चाहिए वह है मुस्कान, सकारात्मकता और ईश्वर पर विश्वास। श्री कृष्ण ने सब कुछ खोया, लेकिन देवत्व नहीं खोया, मुस्कान नहीं खोई। इसलिए हे भक्तों, सदा मुस्कुराते रहिए, कर्म करते रहिए और भरोसा रखिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा के लिए ही होगा, क्योंकि हम भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान हमारे भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आप यकीन मानिए, भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं होने देंगे। कई बार हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, और जब हमें वो प्राप्त नहीं होती तब हमें लगता है पता नहीं हमारी किस्मत ही खराब है, या भगवान हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहे हैं। पर आप यकीन मानिए, जो चीज आप चाह रहे हैं और वो आपको प्राप्त नहीं हुई, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होगी। कई बार आपने अपने बड़ों को कहते हुए सुना ही होगा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, और आप यकीन मानिए, आपके साथ भी जब आप भविष्य में उस घटना को देखेंगे, सोचेंगे, तो आपको भी लगेगा कि जो चीज़ हम चाह रहे थे और वो हमें नहीं मिली तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर हमें वो मिल जाती तो कुछ ना कुछ और बुरा होता। तो आप भगवान के निर्णय पर विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। जो आपको वो दे रहे हैं वही सबसे उत्तम है। तो आज की वीडियो में हमने श्री कृष्ण के उपदेशों को कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर एक भी व्यक्ति हमारी वीडियो के माध्यम से भगवान से जुड़ता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, जय श्री राम, जय हनुमान जी। भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।